नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुत कम समय बचा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में दरारें बढ़ती जा रही। सीटों को लेकर लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर अखिलेश यादव पर पलटवार कर रही। क्या कुछ चल रहा है सपा और कांग्रेस के बीच, देखिए इस खास रिपोर्ट। सपा और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर अब तक तालमेल नहीं बैठ पाया। दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर अभी खींचतान जारी है, जिस वजह से अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर बयानबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीते दिनों सपा प्रमुख ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की और जाति जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जिसने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की, आज ऐसा कर रही। मंडल आयोग की सिफारिशें किसने रोकी? कांग्रेस ने। फिर उन्होंने कहा कि जाति जनगणना किसने रोकी? कांग्रेस ने। हालांकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जाति जनगणना होगी और सभी को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिलेगा, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया था। वहीं मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और कांग्रेस को चालू पार्टी करार दिया था। कहा था कि कांग्रेस को वोट मत देना, चालू पार्टी। फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस के घोषित मुख्यमंत्री के नाम पर ही कमल लगा हुआ है। साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है। उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह। हालांकि जब सीट शेयरिंग पर मुद्दा गरमाया हुआ था, तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी चिरकुट नेता कह दिया था। वहीं कमलनाथ से भी जब अखिलेश पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि छोड़िए अखिलेश वखिलेश। तो कुछ दिन पहले सपा कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी प्रदेश की 80 सीटों में से 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, यानी कि उनके सहयोगी दलों के लिए सिर्फ 15 सीटें बचेंगी, जिस पर वो लोग दांव खेल सकते हैं। तो चलिए आपको वो वीडियो सुनवाते हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार किया था, तो आप वो भी सुन लीजिए। क्या ऐसा है कि अभी इस पे कोई चर्चा इसलिए नहीं मैं कर सकता कि अभी तो 5 राज्य के चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम 3 तारीख को आने दिए। सारे अभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग उसमें फंसे हैं। वो सारी चीज़ें सामने आएगी जब इंडिया गठबंधन के सारे मजबूत और बड़े नेता बैठेंगे, तब इस पर कोई डिस्कशन हो। हम लोग पूरी तरीके से आज इतने बड़े अपने नेता का हमने आशीर्वाद लिया। ये इनका आशीर्वाद हम लोग के साथ खड़ा है और लोकसभा की तैयारी तो हमारी लगातार चली रही है। उसी क्रम में आज इनका आशीर्वाद हम। बहरहाल सपा और कांग्रेस के बीच ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, जिसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ने वाला है। मोदी लहर कम करने के लिए और सत्ताधारी पार्टी को 2024 के चुनाव में मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया, लेकिन गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। सीटों को लेकर घमासान जारी है, जिस वजह से गठबंधन में फूट की खबरें सामने आ रही। अब तक तो इन लोगों के दिल नहीं मिल रहे, लेकिन ये लोग हाथ मिलाते चल रहे थे। हालांकि अब विपक्ष की ये लड़ाई सबके सामने आ गई। अब अखिलेश यादव खुलेआम कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब चुप नहीं बैठ रहे। दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का चुनाव आते आते क्या इंडिया गठबंधन टिक पाएगी या फिर से मोदी लहर में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।